हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि हमें नंबर के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में। देखिए, नंबर सिस्टम में आज तक आपने जो नंबर्स पढ़े हैं वो दो तरह के नंबर पढ़े हैं। कौन कौन से? एक विदाउट डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल पढ़ा है और एक विथ डेसिमल। डेसिमल यानी कि पॉइंट। आपने यही तो दो तरह के नंबर पढ़े हैं, एक जो बिना डेसिमल के होते हैं और एक जो डेसिमल वाले होते हैं। तो इसके इंट्रो में हम 1.1 की एक्सरसाइज के इंट्रो में हम ये सेक्शन के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो पूरा देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कभी आधा छोड़ के नहीं जाया जाता। आप लोग आधा छोड़ के जाते हो, आप लोग आधा समझते हो, फिर कहते हो कि मैथ समझ में नहीं आती। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को एकदम ब्रीफली हम समझेंगे इस पार्ट को। और हमारा जो ये पार्ट है ये हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे आएगी और हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 के ही इंट्रो में हमें ये पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स के बारे में। विदाउट डेसिमल वाले नंबर के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अब विदाउट डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? जाहिर सी बात है, जिनके साथ पॉइंट ना हो। और ये सारे नंबर हमें कहाँ पे मिलते हैं? नंबर लाइन पे ही तो मिलेंगे। क्यों? डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, ये नंबर लाइन होते हैं। इस पे इसी तरह से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो इसी तरीके से करते हैं ना, 1 2 3 और डॉट 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 का मतलब है कि इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक। और इस नंबर को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम इंटीजर में ही ध्यान दें, तो देखिए ये साइड पॉजिटिव इंटीजर है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाली साइड हमारी क्या होती है? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो हमारा क्या होता है? ज़ीरो हमारा होता है ज़ीरो इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ज़रा ध्यान से देखें, यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट, इस नंबर को भी तो कुछ कहते हैं। हम लोगों ने शायद पढ़ चुका है कि जो नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, है ना। और अगर हम इसी में 0 से ले, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। यानी कि वो नंबर जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग ज़रा ध्यान से देखें तो इसी में आपको इवन भी मिल जाएगा, ऑड नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 3 और 5 7 ये सब ऑड हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर हो जाएंगे। तो यानी कि क्या मैं इससे, यानी कि इस नंबर लाइन से क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि
नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इंटीजर ही होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर को तो मैंने इंटीजर में से ही तो निकाला है कि नहीं? एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर, होल नंबर इंटीजर के बच्चे ही तो हैं, उसी से तो आए हैं। ये देखिए इंटीजर ये लाइन थी और इंटीजर में ही से मैं नेचुरल नंबर भी निकाला, होल नंबर। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ऑल्सो अ इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर से ही आए हैं, है ना? अच्छा, इसके बाद आपने एक तरीके का नंबर और पढ़ा है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। अच्छा, फ्रैक्शन भी नहीं समझ में आया, जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो। अब तो समझ में आया ना? जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहाँ पे q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि q की वैल्यू, यानी कि रेशनल नंबर में कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और p और q हमेशा क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो अगर मैं बात करूं इसी नंबर लाइन की और यहाँ से मैं इंटीजर की ही बात करूं, तो क्या ये इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर है या नहीं है? मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन है कि क्या ये जो इंटीजर हैं 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो अब आप लोग कहोगे कि सर रेशनल नंबर तो p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, और हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, तो ये सब तो इंटीजर तो रेशनल नंबर होंगे नहीं। लेकिन होंगे, इंटीजर भी रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? आइए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए हम रेशनल नंबर ले लेते, ये इंटीजर ले लेते हैं 2, तो 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या हम 2 को 2 बाई 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बाई 1 लिखने पर हमारा आंसर 2 ही तो होगा। 2 बाई 1 का क्या मतलब है कि 2 इज डिवाइडेड बाई 1, और जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही तो आएगा। तो यानी कि हम 2 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह की फॉर्म क्या होती है? इस तरह की फॉर्म p बाई क्यू होता है, और जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और समझिए भी, और इसे थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम किस तरीके से 3 रेशनल नंबर या 4, 5, 6 जितना भी रेशनल नंबर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, यानी कि -2 और 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। वैसे तो 2 मेथड है सॉल्व करने के। मेथड नंबर फर्स्ट है बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है? फार्मूला है x + y/2। इसे मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं या मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। तो इसमें x और y बेसिकली जो 2 नंबर हैं जो हमसे पूछे गए हैं कि इसके और इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, ये वही 2 नंबर है। जैसे कि हमसे क्या पूछा है कि -2 और 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट x = -2, हमने -2 को x को -2 माना और y को क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? x + y। तो यानी कि -2 + 5/2
कितना आंसर आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 माइनस 2 3, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है तो यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा 3/2, 3/2। तो यानी कि -2 और 5 के बीच में जो पहला रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/2। हमसे पूछा कितना है, 3। अभी तक हमने फाइंड किया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरीके से हमने -2 और 5 के बीच में निकाला है, अब हम -2 और 3/2 के बीच में निकालेंगे। कैसे, देखिए हमने क्या पढ़ा, x + y। अब हमारा x -2 है और y क्या है, 3/2। तो हम इस बात को लिख भी सकते हैं कि x = -2 एंड y = 3/2। तो x + y करते हैं, -2 + 3/2, इसके बाद डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 के एलसीएम हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 1 आंसर आएगा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 2 1 ज़ा 2 3 और अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, -4 + 3 कितना होता है, -1, -1/2 अपॉन 2। इसके आगे क्या होगा, -1/2 इंटू 1/2 यानी कि -1/4। तो हमने इसके और इसके बीच में निकाल दिया एक और रेशनल नंबर -1/4, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर यहाँ पे 1/2 कैसे आ गया। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपको a/b दिया है, ठीक है, और उसके भी अपॉन c/d है, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि a/b ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिखा जाता है, और जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आता है तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। नीचे क्या था, c/d था, तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये d/c हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, देखिए ये a/b था और अपॉन खाली c था, तो इस 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं ना। अभी मैंने रेशनल नंबर में बताया कि इंटीजर है 2, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए a/b अपॉन c/d हो गया, तो 1 -1/2 एज इट इज़ लिखा, और 2/1 को मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/2 हो गया। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आया ये चीज़ तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 2 रेशनल नंबर निकाल लिए। अब बात करते हैं, हमें चाहिए कितने, 3 चाहिए। तो अब हमने क्या किया, पहले तो हमने इसके बीच में निकाला, अब इसके बीच में निकाला, अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे वापस से लिखेंगे x = 3/2 एंड y = 5। फॉर्मूला क्या था, x + y 3/2 + 5 अपॉन 2। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सेम उसी तरीके से, 2 और 1 कैल्शियम 2, 3 + 10 अपॉन 2। इसके बाद 10 + 3 13/2 बाई 2/1 इज इक्वल टू, अब देखिए a/b यानी कि 13/2 एज इट इज़ इंटू 2/1 था, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 1/2 यानी कि 13/4। तो हमारा आ गया यहाँ पे 13/4। तो हमने 2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ये था हमारा मेथड नंबर 1। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें लगाएंगे मेथड 2। तो मेथड जो 2 है वो किस में लगता है, वो लगता है जब हमारा फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर n = 5। n क्या है कि जितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो यहाँ पे n है। ठीक है, तो n = 5, हमें फाइंड कितने करने हैं, 5 करने हैं, तो हमने लिख लिया n = 5। फिर हम फाइंड करेंगे n + 1। अच्छा,
अगर n की वैल्यू 5 है यानी कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो n + 1 कितना हो जाएगा? 6 होगा। क्यों? अगर हम ऐसे कर लें 5 + 1 = 6, ठीक है। हमसे पूछा था 5 रेशनल नंबर, हमने पहले निकालेंगे n + 1, n + 1 होगा 6। अब इस 6 का क्या करना है कि 3/5 × 6/6 = 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया। अब हम सेकंड फ्रैक्शन लिखेंगे 4/5 × 6/6 कर देंगे, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं हम लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। हमें फाइंड कितने करने थे? 5 करने थे। तो देखिए ये 5 आगे कि नहीं आगे? हमने क्या किया, हमसे 5 पूछ रहा था तो हमने पहले n + 1 की वैल्यू निकाली, आ गई 6। फिर हमने क्या किया, जो भी हमें दिया है उन दोनों में हमने 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रोसेस कब हमें करना है? जब डेनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई जो मैंने समझाया, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे और भी इफ़ेक्टिव तरीके से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई फ़ीडबैक भी देना है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।